अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर सीएम पंक को हॉलीवुड में एक बड़ा मूवी मिल चुका है। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के इन रिंग रिटर्न को लेकर ऑस्टिन की काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। कोडी रोड्स के जॉन सीना के रिटायरमेंट पर फेस करने को लेकर कोडी रोड्स का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज वहीं कल होने वाले स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद वो करंटली मंडे नाइट रॉ के ऊपर ड्रू मैकिंटायर के साथ स्टोरी लाइन में काम कर रहे गए। बट अब यहाँ पर सीएम पंक को रेसलिंग बिजनेस के बाहर हॉलीवुड के अंदर एक बड़े मूवी के अंदर रोल मिल चुका है। गाइस यहाँ पर हॉलीवुड की लेटेस्ट मूवी लेट्स स्टार कल्ट मूवी के अंदर सीएम पंक को यहाँ पर वन ऑफ द मेन लीड स्टार के तौर पर कास्ट किया गया है। और गाइस यहाँ पर ये मूवी बेसिकली एक कॉमेडी मूवी होने वाली है, जहाँ पर इस मूवी के ऊपर सीएम पंक हमें यहाँ पर एक बड़े रोल में देखने को मिलेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रॉक, सीना, ऑस्टिन जैसे बड़े रेसलर्स के हॉलीवुड में काम करने के बाद अब सीएम पंक हॉलीवुड के अंदर क्या कमाल करते गए। बट गाइस जहाँ तक बात रही सीएम पंक की, तो गाइस यहीं इस हफ्ते सीएम पंक के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू रिजीम को लेकर बात की, जहाँ पर सीएम पंक का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को जब विंस मैकमैन रन करते थे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बैक स्टेज पर बहुत ज्यादा केओस होता था और गाइस किसी को भी नहीं पता होता था कि उन्हें यहाँ पर शो के ऊपर कैसे काम करना है। और जब यहाँ पर विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई को रन करते थे तो विंस मैकमैन यहाँ पर लोगों को शो के ऊपर तब भी बुलाते थे जब यहाँ पर उन्हें शो पर बुक नहीं किया जाता होता था। बट गाइस अब यहाँ पर टीकेओ की कंपनी को टेक ओवर करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलर्स को पहले के मुकाबले काफी ज्यादा आराम है। और इवन यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने इंटरनली उनका एक ऐप लॉन्च किया है, जो ऐप यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के हर सुपरस्टार के पास है। और गाइस सीएम पंक का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस ऐप का इस्तेमाल डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर तब करते गए जब यहाँ पर उन्हें किसी रीजन की वजह से शो के ऊपर काम नहीं करना होता है। और बेसिकली अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी भी रेसलर को किसी इमरजेंसी या दूसरे रीजन की वजह से शो के ऊपर काम नहीं करना है तो वो रेसलर यहाँ पर उस ऐप के जरिए मैनेजमेंट को बता देता है कि वो इस हफ्ते के शो पर काम नहीं कर पाएगा और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट यहाँ पर उसे शो से हटा देती गए। और गाइस सीएम पंक का ये कहना है कि विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई को अगर रन कर रहे होते तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर किसी भी रेसलर को इतनी फ्रीडम नहीं मिलती कि वो अपने मनचाहे टाइम पर शो से ऑफ ले सके। और इसीलिए सीएम पंक इस चीज को देखकर काफी हैप्पी गए कि 10 सालों पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जिस तरह से ऑपरेट करती थी, अब यहाँ पर टीकेओ के कंपनी को बाय करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एक बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल के ऊपर ऑपरेट करती गए। और जहां पहले रेसलर्स को मशीन की तरह ट्रीट किया जाता था, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलर्स को रेसलर की तरह ट्रीट किया जाता है। वेल गाइस ये तो बात है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में लेजेंड्स के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर यहाँ पर काफी सारे ऐसे रेसलर्स हैं जिनके यहाँ पर रिंग से रिटायर होने के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो के ऊपर काम कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में कई सारे ऐसे हॉल ऑफ फेमर्स है जो करंटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जो भी लोग लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करते गए उन सभी को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हाल फिलहाल में डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा काफी सारे लेजेंड्स को हॉल ऑफ फेमर कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया गया है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर्स को इन लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट में साइन करके एग्जैक्टली यहाँ पर आगे क्या करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर कोडी रोड्स की, तो गाइस इस हफ्ते कोडी के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर कोडी रोड्स ने जॉन सीना के रिटायरमेंट को लेकर बात की। यहाँ पर कोडी रोड्स से जब ये पूछा गया कि क्या वो जॉन सीना के रिटायरमेंट के ऊपर पॉसिबली जॉन सीना को रेसल करने वाले गए, तो कोडी जवाब देकर ये बोलते गए कि फिलहाल यहाँ पर कोडी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं गए कि जॉन सीना एग्जैक्टली अगले साल उनके रिटायरमेंट के ऊपर किन किन रेसलर्स को फेस करने वाले गए। बट कोडी डेफिनेटली चाहेंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कोडी को भी मौका दे कि वो यहाँ पर सीना के आखिरी साल के ऊपर सीना को कम से कम एक बार फेस कर सके। और गाइस कोडी रोड्स का ये कहना है कि जॉन सीना एक ऐसा रेसलर है जिसको देखकर बड़े बड़े रेसलर इंस्पायर हुए हैं और कोडी रोड्स के लिए भी जॉन सीना हमेशा से एक बड़ी इंस्पिरेशन थी। और अब यहाँ पर जब सीना रिटायर हो रहे गए तो कोडी रोड्स भी कम से कम एक बार सीना को फेस करना चाहेंगे। वेल गाइस मुझे यहाँ पर इस चीज के 100% चांसेस लगते गए कि नेक्स्ट ईयर डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी और सीना के मैच को बुक करेगी। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर स्टीव ऑस्टिन की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है
नेक्स्ट ईयर WWE के लॉस वेगास में रेसलमेनिया 41 के ऊपर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन उनका रिटर्न करने वाले गए और ऑस्टिन ने ये ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि अगले साल के रेसलमेनिया के ऊपर हमें यहाँ पर स्टीव ऑस्टिन शो पर देखने को मिलेंगे। और अब यहाँ पर जब ऑस्टिन ने उनके रिटर्न को कंफर्म कर दिया है तो यहीं इस हफ्ते ऑस्टिन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर स्टीव ऑस्टिन ने WWE में उनके पॉसिबली मैच रेसल करने को लेकर बात की, जहां पर स्टीव ऑस्टिन का ये कहना है कि WWE के अंदर इस समय ऐसे बहुत सारे रेसलर्स है जो रिंग के अंदर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन से 1000 टाइम बेटर है। और अब जबकि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है तो ऑस्टिन को नहीं लगता है कि वो यहाँ पर उनके प्राइम टाइम की तरह रिंग में रेसल कर पाएंगे और इसीलिए ऑस्टिन को ये नहीं पता है कि वो WWE के अंदर उनका इन रिंग रिटर्न करेंगे या नहीं। बट गाइस डेफिनेटली यहाँ पर ऑस्टिन ये बिलीव करते गए कि अभी यहाँ पर अगर ऑस्टिन रिंग के अंदर उतरते गए तो वो कोई ना कोई कमाल कर सकते गए और अगर यहाँ पर WWE ऑस्टिन को इन रिंग रिटर्न का ऑफर देती गए तो ऑस्टिन यहाँ पर इसके बारे में जरूर सोचेंगे। और कुछ इस तरीके से इनडायरेक्टली स्टोन कोल्ड ने ये टीज कर दिया है कि वो पॉसिबली अगले साल WWE के ऊपर रेसलमेनिया पर मैच भी रेसल कर सकते गए। वाला अब ये तो अगले साल ही पता चलेगा कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रेसलमेनिया पर कंपीट करेंगे या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कल होने वाले स्मैकडाउन की। वेल गाइस कल यहाँ पर WWE का स्मैकडाउन शो WWE कैपिटल वन अरीना के अंदर करेगी, जहां पर स्मैकडाउन की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 13,770 के बराबर है, जहां पर 13,770 टिकट में से WWE ने 13,300 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। बट अब भी स्मैकडाउन के ऊपर WWE को करीबन 400 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबली होने वाला है। बात करें अगर यहाँ पर शो के मैचेज और सेगमेंट की तो कल WWE के स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहाँ पर यूएस चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहाँ पर LA नाइट उनका टाइटल सेंटोज एस्कोबार के खिलाफ डिफेंड करेंगे। तो वहीं वुमेन डिवीजन की तरफ से 6 वुमेन टैग मैच होगा, जहाँ जेड कारगिल, बियांका ब्लेयर एंड नायोमी हमें यहाँ पर एल्बा इजा और BL प्रोट को फेस करती हुई दिखाई देंगी। तो गाइज वहीं शो के ऊपर कल यहाँ पर ब्लड लाइन का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा, जहाँ तमा तोंगा और जेकब फातो उनका टाइटल स्ट्रीट प्रॉफिट के खिलाफ डिफेंड करेंगे। तो वहीं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स स्मैकडाउन के ऊपर ग्रेसन वॉलर इफेक्ट के ऊपर अपीयर होने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि शो पर इन बड़े मैचेस सेगमेंट के अलावा ट्राइबल चीफ रोमन रेंस स्मैकडाउन पर अपीयर होते हैं या नहीं। वेल आप यहां पर स्मैकडाउन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।